नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं पाठक तुझे आना होगा। जी हां, कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां आपको जरूर महसूस हुई होगी। जो हमारे तमाम शिक्षक हैं उनसे हम अपील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। व्यवहारिक कठिनाइयां आपको जरूर महसूस हुई होगी, टाइमिंग को लेकर, ठंड है उसमें ड्यूटी को लेकर, और उसको लेकर हम लगातार सवाल भी खड़े करते रहे। पाठक जी ये सही नहीं है, व्यवहारिक बनिए। लेकिन एक बड़ा सत्य ये भी है कि पाठक ने जिस अभियान की शुरुआत की थी उस अभियान के साथ पूरा प्रदेश खड़ा था। और ये अभियान या पाठक का बने रहना इसलिए जरूरी था कि आज बिहार निरक्षरों का प्रदेश बनकर रह गया। जो प्रदेश इस देश और दुनिया को अपने शिक्षा के माध्यम से नई दिशा देता रहता था, वह प्रदेश आज निरक्षरों का प्रदेश बन गया। आपको डोमिसाइल नीति पर आपत्ति है, मुझे भी आपत्ति है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि पिछले 20 वर्षों के दौरान सिर्फ हम नकारा पैदा किए हैं, डिग्री बांटे हैं। कोई लेवल का स्टूडेंट हमारे पास नहीं है। हमारी बातचीत होती रहती है ना, हम भी तो नौकरी देते हैं ना। हमारे पास भी इंटरव्यू देने के लिए लोग आते थे एक दौर में, जब हम मेन एक्सट्रीम मीडिया में थे। 200-300 लड़के लड़कियों का इंटरव्यू लिए हुए हैं। मुश्किल 3, 4, 5 सिलेक्ट कर पाते थे। बाकी दिन खींचने के लिए लोगों को चलिए दे दिए तो दे दिए। ये स्थिति है। हम वाकई में नकारा पैदा कर रहे हैं। और के पाठक उसी पर हमला बोला था। यह हमला स्वाभाविक तौर पे जब कभी भी इस तरीके का हमला होता है तो कहते हैं ना कि जौ के साथ घून भी पिसाता है, तो वो चीज़ें होती हैं। आपको कष्ट हुआ होगा, लेकिन पाठक का बने रहना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में ही नहीं, शिक्षक और शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके लिए भी पाठक का रहना जरूरी था। जो चीज़ें जिस तेज़ी से परीक्षा रिजल्ट के बाद अपॉइंटमेंट, कभी किसी सपने में भी सोचा था क्या कि इस तरीके से अपॉइंटमेंट भी हो सकता है? इधर रिजल्ट निकल रहा है, उधर ट्रेनिंग हो रहा है, उस तरफ ज्वाइनिंग हो रहा है। 2 महीने के अंदर में सभी लोग अपने स्कूल पहुंच गए और वेतन भी मिल गया। ये पाठक है तभी मुमकिन हुआ है। ये पाठक अगर नहीं रहते तो ये मुमकिन नहीं होता। सेकेंड फेज का बहाली का एक रिजल्ट अभी रुक गया है ना। 8 तारीख को ही रिजल्ट आने वाला था, रुक गया रिजल्ट। ट्रेनिंग चल रहा है। पाठक की वापसी नहीं हुई तो ये ट्रेनिंग करने वाले शिक्षकों की किस तरीके से पोस्टिंग होगी, इसका अंदाज़ा आप महसूस कर रहे होंगे। किस तरीके से नए बहाल शिक्षकों के लिए दुकान खुल जाएंगी और फिर पढ़ाना नहीं है, वही बात, पैसा दीजिए आ जाइए घर घूमने, वो सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो जो यंग जनरेशन के जो शिक्षक बहाल हुए हैं वो वैसे ही पाठक के फ़ैन नहीं है। पाठक का फ़ैन पूरा बिहार है। ये बात आप समझ लीजिए। मास्टर साहब लोग बहुत खुशी मना रहे हैं और उसमें मास्टरवा सबसे ज़्यादा खुशी मना रहे हैं और सबसे ज़्यादा वही लोग फ़ोन कर रहे हैं। तो ये सोच लीजिए, आप अपना जनरेशन भी बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बेटा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में इंजीनियर, डॉक्टर बन के काम कर रहा है, लौट के कभी जब बिहार आएगा ना तो जो यहाँ निरक्षरों का जो फौज खड़ा कर रहे हैं मास्टर साहब, उसी से आपके बाल बच्चा को आमना सामना होगा। देख रहे हैं ना, जो बाहर से लोग आता है उसको पीट के लोग गांव वाला ठीक कर देता है, गांव में बसने नहीं दे रहा है। क्या है कि आप तो अपने पढ़ लिए लेकिन आसपास के लोगों को पढ़ाए नहीं। तो शिक्षा नहीं है तो वो क्या व्यवहार करेगा आपके साथ? तो उसके लिए आप तैयार रहिए कि मास्टर साहब खुश मत होइए, पाठक गया तो गया। बड़ी आनंद महसूस कर रहे हैं। और एक और बात हम अपने पत्रकार मित्रों को भी बता देते हैं कि संतोष सिंह जो खबर चलाता है ना, वो डंके की चोट पर चलाता है। तू लोग अभी पैदा लिया है, ठीक ना? संतोष सिंह का नेटवर्क तुमको पता नहीं है। सारे अखबार वाले और चैनल वाले यही तहकीकात करने में लगे हुए हैं कि पाठक वाकई में क्या किया है। पाठक जो किया वो तुमको समझ में आएगा तब ना। सचिवालय में पत्रकारिता करने जाते हैं, अब सचिवालय का तकनीकी चीज़ समझिएगा तब ना। ये पहली बार हुआ है कि कोई अधिकारी छुट्टी पर गया हो और उसका
इस तरीके से नोटिफिकेशन निकलने के बाद वो आदमी लौट के चार्ज दे रहा है। अमूमन चार्ज जो है ना ट्रांसफ़र होने पर लोग देता है, चार्ज दे दिया है कि हाँ हम चार्ज दे रहे हैं। चार्ज एज्यूम किया, मतलब छुट्टी में जाने के गया था 16 तारीख तक ना, हम वापस आए छुट्टी से, एज्यूम किया, अपना पदभार ग्रहण किया, फिर चार्ज दिया बैजनाथ यादव को और उसकी एक कॉपी समान प्रशासन विभाग को भेज दिया। इतना समझ अकल रहेगा तब न समझिएगा कि पाठक करके क्या गया है। तो यही बात है। तो पाठक के जाने से जो लोग जश्न मना रहे हैं, मनाइए। ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत ही दुखद दिन है आज का, कि पाठक का जाना एक बड़े कह सकते हैं कि जो सिस्टम में बदलाव उसने 5-6 महीने के दौरान कर दिया, ये अब दशक तक आप सोच नहीं सकते। एक शिक्षिका की बात सुनिए, नियोजित शिक्षिका ही है, कोलकाता में रहती थी, पूरी जीवन अपना कोलकाता में बिता दी, बिहार में शादी हुआ, वो उनका पूरा परिवार शिक्षक, वो आए, कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ उन्हें भी महसूस हुआ, लेकिन पाठक के जाने पर वो कितना दुखी है ज़रा आप सुनिए। और सिर्फ वही शिक्षिका नहीं दुखी हैं, जितने नए लोग बहाल हुए, वो जितने पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, वो सारे लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं पाठक के जाने से। और वो बच्चे जो कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकता था कि उसको अंडा मिलेगा, उसके घर अंडा पहुंचना शुरू हुआ, अंडा खा रहा है इस ठंड में, वो बच्चा भी आज निराश है। आज उसके स्कूल में शिक्षक चर्चा कर रहे हैं कि गल्लो पठकवा। तो जरा सुनिए वो शिक्षिका क्या कह रही है। बिकॉज आई नेवर टेल ए लाई, हम जल्दी झूठ बोलते ही नहीं है, ठीक है। पाठक जी जब वीसी वाले समस्या में फंसे थे ना स्टार्टिंग में, है ना, तो हुआ था कि अब ये चले जाएंगे, है ना, तो हम रो पड़े थे। वजह है कि हमारा शिक्षा विभाग बहुत बिगड़ा रहा, कोई इसका देखभाल करने वाला गार्जियन नहीं था। आपके पोस्ट में कई बार इस बात को लिखे भी हैं। जब पाठक जी आए ना तो अच्छा लगा हमको। एक बार ना ट्रेनिंग में डाइट में बातों बात में हमसे प्रॉमिस ले लिया गया था, हमसे ही नहीं पूरे हॉल से ही, कि आप लोग जहाँ भी जाइए समय पे जाइए। और हम भी अपना मुंडी हिला दिए हम भी हाँ बोल दिए, आप तो प्रॉमिस दे दिए, हम अपने प्रॉमिस से मुकरते नहीं है। तो हम तब से ही समय पे ही है ना। पर इतना रहता था ना कि अकेले समय पे जाना भारी लगता था, कि एक भारी काम जैसा। सभी लेट जाते हैं और हम 9 बजे सवेरे पहुंच जाते हैं, किंतु वचनबद्ध हो गए थे हम, तो अपने वचन से भी मुकर गए तो इंसान कैसा। तो हम समय पर ही आते थे, किंतु जब पाठक जी आए, कराई किए, तो सभी समय पर आने लगे तो अच्छा फील होने लगा। क्या अब हम लोग टीचर हैं, सभी जाते हैं, एक साथ जाते हैं, अच्छा बहुत कुछ अच्छा लगा। और स्कूल का भी जो भी बिगड़ा उगड़ा था हम सब संभाल दिए, कि मैडम से मेरी होता नहीं है, तो हम जो था सब करोड़ दिए। फिर एक लगा भीसी समस्या में पाठक जी चले जाएंगे तो हम रो पड़े थे एकदम कस के, फिर हम हो जाएगा अनाथ से हो जाएंगे। और अंत में वो दिन आ ही गया कि पाठक जी चले गए और हम फिर से अनाथ हो जाएंगे, फिर मनमानीपन वही, जिसको जैसे मन वैसे चलेगा। इसलिए हम खुशी भी नहीं है। किंतु पाठक जी की एक गलती, हर 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 चीज की 2 पहलू होती है ना, कुछ अच्छा कुछ खराब सबके साथ है। तो पाठक जी के सारी अच्छाइयों को कुछ उनकी खामियां दबा दिया। उन्होंने शिक्षा के बर्बादी का सारा ठिकरा शिक्षकों के सर पे फोड़ दिया, उसके अलावा इधर उधर नहीं देखे। वो भी चाहते थे बिहार में शिक्षा सुधरे, और हमारा भी मकसद यही था कि हमारा खोया हुआ सम्मान वापस मिल जाए। दोनों ही तो पूरक ही थे, फिर बीच में बिचौलियों की क्या जरूरत थी, फिर बीच में उल्टा पुल्टा बयानबाजी देकर, उल्टा पुल्टा फरमान जारी करके शिक्षकों को प्रताड़ित करने की क्या जरूरत थी। एक मंच पर आते, फेस टू फेस बात करते, हमसे समस्या पूछते कि हम क्यों हार रहे हैं, क्यों पिछड़ रहे हैं, हमसे पूछते आप लोगों की क्या समस्या है। जानते हम अपने बच्चों को कहे थे, जब बच्चे मेरे छोटे थे तब हम बच्चों को कहे थे कि देख बेटा और बेटी, बहुत जगह ऐसा, जब वो टीनेजर में थे, ऐसा मौका आएगा
कि लोग ब्लैकमेल भी तुम लोगों को करेगा, कहीं फंस जाओगे मुसीबत में, लोग लाभ उठाना चाहेगा। डरना मत, हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारी मम्मी खड़ा है, तुम्हारे पापा खड़ा है। कुछ भी हो सब कुछ बताना, चाहे कितना भी गिरा हुआ बात हो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हम तुमको इसलिए पैदा नहीं किए कि तुम दुनिया में ठोकर खाओ और हम देखते रहे। हम तुमको छान करके उठा लेंगे, उभार देंगे। वो बात पाठक जी को कभी बोलना था हम लोगों के लिए भी कि आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं। आपके पास 5 बच्चा पढ़ने आता है तो आप 5 का ही रिपोर्ट दीजिए, जो सही है वही सिर्फ बोलिए। आपका ना नौकरी जाएगा, ना पेमेंट कटेगा, ना तो कोई कार्रवाई होगी, ना कोई बिचौलिया बीच में आपको डराने धमकाने आएगा। कल आप टीचर फंसे और बिचौलिया 40,000 कमाया, शिक्षक को तो प्रताड़ित कर दिए, बिचौलियों को तो कितना लाभ आप दे दिए। बिचौलियों को हटा देना था, डायरेक्ट हमसे बात करना था। हमारा भी उद्देश्य वही था जो पाठक जी का उद्देश्य था। खैर, आपको आप बोले थे ना कि सुधार के लिए क्या क्या करना, आप लिख कर आप या बोलिएगा। दरअसल हम कुछ पढ़ाई कर रहे थे, टाइम नहीं मिलता है ना, मगर सुबह में एक बार परसों तरसों बैठे थे, 5-6 पेज लिख डाले, 5-6 पेज लिख डाले फटाफट। थका माने कि टाइम का कमी के कारण फिर थक भी गए, छोड़ दिए। इसी पाठक सर ही चले गए, तब कैसे सुधार हो ऐसा कोई मतलब ही नहीं बनता है। पर दुख है, हमको दुख है। काश पाठक सर हम लोग के साथ चलते तो आज हम सब उनके लिए खड़ा हो जाते। आई वांट पाठक।